नमस्कार दोस्तों, अल्फा जैद चैनल पे मैं मंजू सोनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दशहरे के दिन की बात आते ही तीन चीज़ विशेष रूप से हम सभी के ध्यान में आती है। श्री रामचंद्र जी, रावण और शमी की पत्ती, जिसे अधिकांश लोग सोनापत्ती के नाम से जानते हैं। हमारे देश में कई हिस्सों में रावण दहन के बाद परिचितों को सोनापत्ती भेंट कर दशहरे की बधाई देने का चलन है। आखिर शमी में ऐसा क्या है जो इसे सोनापत्ती का नाम मिला और दशहरे से इसका क्या संबंध है? चलिए इस वीडियो में आज हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। बात उस समय है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। लंका पर आक्रमण करने के लिए निकलने से पूर्व श्री राम किसी प्रबल शक्ति स्रोत से आशीर्वाद लेने के इच्छुक थे। शास्त्रों में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से भी जाना जाता है और अग्नि से भी अधिक प्रचंड शायद ही संसार में कुछ होगा। जब श्री राम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करने चले तो सामने शमी का वृक्ष दिखाई पड़ा और श्री राम को अग्नि रूपी शमी वृक्ष के दर्शन से बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी क्षण शमी की वृक्ष को साष्टांग प्रणाम किया, उसे विजय का आशीर्वाद देने की कामना की और उसकी पत्तियों को अपने पास रख लिया। रामायण के इस महायुद्ध में श्री राम की विजय के साथ शमी वृक्ष को विशेष महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थान प्राप्त हो गया। इसके बाद से ही अग्नि रूपी शमी को स्वर्ण मानकर विजय के आशीर्वाद से जोड़ लिया गया है। शमी की पत्तियों को स्वर्ण या सोनापत्ती का नाम मिल गया और लोग अपने परिचितों को सोनापत्ती भेंट करने लगे। को भेंट करने के पीछे यह भावना रहती है कि जिस तरह विपरीत परिस्थितियों और कम साधनों के बाद भी श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाई, ठीक उसी तरह हमारे परिचित भी जीवन की हर विपत्ति का सामना करने और उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। दूसरे प्रसंग की बात करें तो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी ये तीन महत्वपूर्ण बातें। राम और रावण दोनों ही महारथी, महाज्ञानी, महापराक्रमी थे। अंतर था तो केवल इतना, नैतिकता का, आदर्शों का। महाप्रभु श्री राम संसार को आदर्श का वह पत्र दिखा गए जो आज भी पूजनीय है, अनुकरणीय है। रावण की करनी से सभी परिचित है। समस्त देवतुल्य गुण होते हुए भी केवल अपने अहंकार और क्षुद्रता के कारण वह संसार में पाप का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। रावण की समस्त बुराइयों के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसका ज्ञान, उसकी भक्ति का कोई सानी नहीं था। रावण के ज्ञान की गहनता को स्वयं प्रभु राम ने स्वीकार किया था। उन्होंने स्वयं अपने भाई लक्ष्मण को रावण के ज्ञान लेने के लिए भेजा था। बात उस समय की है कि जब रावण युद्ध में पराजित होकर मरणासन अवस्था में भूमि पर पड़ा था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण इस संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणियों में से एक है। अपने अंतिम समय में वह हर दुर्भावना से मुक्त हो चुका है। अब वह ज्ञान का ऐसा सार बता सकता है जो इस समय कोई अन्य नहीं दे सकता। इसलिए तुम स्वयं जाकर अपनी विनम्रता से उसे तत्वज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने जाकर रावण से अंतिम तत्वज्ञान देने की विनती की। तब रावण ने उन्हें तीन बात कही। मन में जब भी कोई अशुभ कार्य करने का विचार आए तो जब तक संभव हो उसे टालने का प्रयास करो। इससे ठीक विपरीत यदि मन में शुभ कार्य करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो। इसका कारण यह है कि समय बहुत बलवान होता है, मन में किसी प्रकार का विचार को भी टाल सकता है। अशुभ कार्य टल जाए और शुभ कार्य संपन्न हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। यदि मैंने सीता के हरण का विचार कुछ पल के लिए टाल दिया होता तो युद्ध न होता। इसी तरह यदि मंदोदरी की बात मानकर मैं सीता को लौटकर राम से क्षमा मांग लेता तब भी मैं आज की स्थिति में न होता। दूसरी बात उसने बताया कि कभी किसी को तुच्छ मत समझो, क्या पता कल वही तुम्हारा रक्षक या भक्षक बन जाए। मैंने मानव और बानरों को तुच्छ जान उसके बल को कम आंका, जबकि मैं जानता था कि श्राप के कारण संसार में केवल ये दो प्रजातियां ही मेरा संहार करने में सक्षम है। इसके बाद भी यदि अपने पराक्रम के अहंकार में मैं यह युद्ध कर बैठा और पूरे कुटुंब का नाश कर डाला। तीसरे गूढ़ रहस्यों में रावण ने बताया कि अपना गूढ़ भेद किसी को कभी ना बताओ, भले ही वह आपका कितना बड़ा विश्वास पात्र क्यों न हो। कारण यह है कि समय और परिस्थितियों के साथ संबंध भी बदल जाते हैं। विभीषण मेरा भाई था, प्रिय और विश्वसनीय था। मैंने उसे अपनी मृत्यु का भेद बता दिया था और आज मैं इस दशा में पहुंच गया हूं। यदि यह भेद मैंने किसी को न बताया होता तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता था। यह थी संसार के महाज्ञानी, महाध्यानी और प्रचंड बल के स्वामी लंकापति रावण की सीखें।
यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे आज भी ये सीखे उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इन पर विचार करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।